सो लेट्स स्टार्ट। हमने ओपन क्या करना है, गूगल पे जिस पे कि कंप्यूटर पे नेट इंटरनेट चलता हो, हम उस पर स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गूगल फोरम, FORM। ध्यान रहे ये प्ले स्टोर पे आपको नहीं मिलेगा, तो आप इसे इंटरनेट से ही पहले फर्स्ट डे आपको ये चलाना पड़ेगा। एक बार आपको कंप्यूटर से इसे चलाना आ गया, उसके बाद आप मोबाइल से इजीली इसे ऑपरेट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक पूरा का पूरा गूगल का स्टार्टिंग में ही आ गया, देखो गूगल फोरम। तो गूगल फोरम को क्लिक करेंगे, फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल पर्सनल और बिजनेस। बिजनेस थोड़ा पेड है, हम पर्सनल पे जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमारा पर्पस सोल्व करेगा। गो टू गूगल फॉर्म। जैसे ही आप गूगल फॉर्म पे जाएंगे, एसेंशियल कंडीशन ये है कि आपका लॉगिन होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरी जो गूगल अकाउंट है उससे लॉगिन है, और लॉगिन होने के बाद ये मेरे गूगल फॉर्म मैंने बनाए हुए हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से अटेंडेंस लेनी है, जिस ग्रुप में तकरीबन मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट हैं, 200 स्टूडेंट हैं, जिसको हम मतलब कि स्क्रॉल करना पड़ता है। अगर एक बार अटेंडेंस आती है तो नीचे देखना पड़ता है, ऊपर देखना पड़ता है वो बच्चा आया या नहीं आया, इस तरीके से। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चूज करेंगे कोई भी ब्लैंक। तो ब्लैंक आपने चूज किया, और जैसे ही आप ब्लैंक को चूज करेंगे, यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन रिस्पॉन्सेज, तो आपने क्या करना है, पहले तो फोरम को अपना एक नाम देना है। तो रिस्पॉन्स अभी के लिए मैंने टिक किया, तो इसमें जब स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस फिल करेंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। पहले क्वेश्चन पे गए, अनटाइटल्ड फॉर्म। इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ जैसे अटेंडेंस 12th फिजिक्स, और इसको मैं अगर लिखूं डेली अटेंडेंस, देन इट विल आल्सो सॉल्व माय पर्पस। फॉर्म डिस्क्रिप्शन, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं इसे अभी छोड़ रहा हूँ। तो अगर मैंने अटेंडेंस लेनी है ताकि प्रॉक्सी ना लगे या फिर मतलब कि वो इफेक्टिव हो, तो मेरे को लगता है सबसे पहले हम उस बच्चे का पूछेंगे क्लास रोल नंबर। तो हम लोग इसमें पूछ रहे हैं कि क्लास रोल नंबर, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल चॉइस नहीं है, शॉर्ट आंसर में वो आंसर देगा, सिंपल सा। तो आप इसको हम यहाँ पे रखेंगे शॉर्ट आंसर, और शॉर्ट आंसर टेक्स्ट है। इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। रिक्वायर्ड का मतलब है कि बच्चा जब तक इसे फिल नहीं करेगा वो बाकी को मतलब कि स्किप नहीं कर सकता, तो रिक्वायर्ड कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैं चला गया नेक्स्ट में, क्लास रोल नंबर के बाद मैं चला गया हूँ एडमिशन नंबर। अगेन शॉर्ट आंसर है, अब इसने अपने आप उठा लिया उसे, और मैं इसको भी कर रहा हूँ रिक्वायर्ड, मतलब एडमिशन नंबर भी रिक्वायर्ड है मेरे को, क्लास रोल नंबर भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ नेम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, ये भी शॉर्ट आंसर पे चला गया, और ये भी रिक्वायर्ड है। अब अटेंडेंस के लिए आई थिंक मेरे लिए इतना सफिशिएंट होगा, क्योंकि मैंने क्लास 12 फिजिक्स के लिए बनाया है। ऐसे ही आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। तो क्लास रोल नंबर, एडमिशन नंबर एंड नेम, और ये रिक्वायर्ड है। अब आप देखिए कि ये दिखेगा कैसे बच्चों को ये, अब जैसे मैंने व्यू पे लगाया है तो देखिए यहाँ पे आ गया है, बच्चों को दिखेगा इस तरीके का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किया क्लास रोल नंबर मेरा है 1, एडमिशन नंबर है मेरा 1 2 3 4, नेम है मेरा संजय, और मैंने इसे सबमिट कर दिया। ऐसा ही हर बच्चे को नजर आएगा ये व्हाट्सएप ग्रुप पे। जैसे ही आप पुट करोगे तो सबमिट करोगे तो वो अपने आप चला जाएगा। ऐसे ही बच्चों के पास जब ये बहुत सारा आ जाएगा तो मैं कर देता हूँ 2, एडमिशन नंबर कुछ भी, और उसका नाम भी कुछ भी। तो जैसे ही बच्चे, अब इतने सारे बच्चे हैं ये सबमिट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये हमारा पूरा का पूरा था। यहाँ पे रिस्पॉन्सेज में चलते हैं। देखिए रिस्पॉन्स में 2 रिस्पॉन्स मेरे पास आ चुके हैं। रोल नंबर आ गया है 1 और 2, आप देखो सीरीज में लग के आया है अपने आप। उनका एडमिशन नंबर आ गया है सीरीज में लगा हुआ, और उनके नेम आ गए हैं सीरीज में लगे हुए। मतलब आप इसके अंदर आके सीरीज में आपकी अटेंडेंस आ जाएगी 1 2 3 4। अगर कोई बीच में मिस है तो वो बीच में गायब हो जाएगा, उन सबके एडमिशन नंबर सीरीज में आ जाएंगे, नेम आ जाएंगे सीरीज में। स्टिल आपको ये लगता है कि ये मेरा पर्पस सोल्व नहीं कर रहा, मेरे को एक रजिस्टर मेंटेन करना है, तो यहाँ पे ये देखिए ग्रीन वाला क्रिएट स्प्रेडशीट, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे
तो वो पूछ रहा है कि क्रिएट क्या करना है स्प्रेडशीट, उसका नाम मैं रख देता हूं कि अटेंडेंस 12th। आप डेली इसी शीट को यूज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि अभी मैं दिखाता हूँ उस पर अपने आप टाइम आता है, कितने बजे बच्चे ने टाइम लॉग इन किया, कितने बजे लॉग आउट किया, वो देखते हैं। अब जैसे ही मैंने शीट के लिए किया तो ये अपने आप एक शीट बन के आएगी, जनरेट होगी, जो कि गूगल हमें दे रहा है। देखिए टाइम 29 डेट है और 17:45 पे क्लास का रोल नंबर 1 है, एडमिशन नंबर ये है, नेम उसका संजय है। ये देखिए अब ये सीरीज में अपने आप आ रहा है। अच्छा, अगर बच्चे सीरीज में नहीं भी करते हैं, मतलब कि कोई करता है, कोई फर्स्ट पहले कर देता है, फिर थर्ड कर देता है, फिर आपका सेकंड कर देता है, तो आप इजीली इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की शीट मिल के आएगी। अब आप चाहे तो उसे शेयर कर सकते हैं, अपने पास संभाल के रख सकते हैं। डेली की शीट इसी भी आप लेते जाओगे तो यहाँ पे 29 की जगह 30 आ जाएगा और फिर रोल नंबर आते रहेंगे, तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आप इस तरीके से इसे करेंगे। और अब हम देखते हैं कि हम बच्चों के पास कैसे भेजेंगे इसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंड, सेंड का ऑप्शन है, सेंड करेंगे आप। सेंड में सेंड वाया ईमेल है, ये लिंक है। अब हम इसे करना है लिंक वाले। तो जैसे ही लिंक पे क्लिक किया, इसको पहले आप कॉपी करेंगे, कॉपी हो गया। अब आप व्हाट्सएप वेब चलाएंगे या व्हाट्सएप चलाएंगे। व्हाट्सएप जैसे मेरे पास ये व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप के लिए अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे जाऊंगा और व्हाट्सएप पे जिस भी ग्रुप में मैंने अपना ये इंफॉर्मेशन या अटेंडेंस या कुछ भी भेजनी है वो मैं भेज दूंगा। इस पे क्लिक किया, अटेंडेंस चलेगी। बच्चे को कैसा नजर आने वाला, बच्चे के पास ये आ गया। बच्चा इसे जैसे ही क्लिक करेगा उसके पास ये फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ये फॉर्म खुलेगा वो फिल करेगा और जैसे ही वो फिल करता रहेगा आपके पास जो आपने शीट बनाई है आप उसे रेगुलर देख सकते हो। मतलब बच्चे फिल भी कर रहे हैं और आपके पास शीट भी आ रही है। मतलब इसे आप ओपन रखें और बच्चे फिल करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आता रहेगा। आपको ये भी पता रहेगा कितने रोल नंबर आ रहे हैं, क्या क्या बच्चे के नाम आ रहे हैं, क्या क्या एडमिशन नंबर आ रहे हैं, कितने बच्चों का आ गया। किसी ने ऐसा तो नहीं है रोल नंबर की जगह पे कुछ और लिख दिया, गलत रोल नंबर लिख दिया। मतलब A to Z चीजें आप लोग सुपरवाइज कर सकते हैं बड़े इजीली। तो ये कंसेप्ट था कि आप व्हाट्सएप से किसी भी चीज का अटेंडेंस कैसे लें। नेक्स्ट चलते हैं। हम कर रहे हैं इसमें कि हमने अगर क्वेश्चन आंसर पूछना है बच्चे से, और मान लीजिए एक MCQ टाइप में मैंने क्वेश्चन आंसर बनवाना है, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई चैप्टर वीडियो में बनाया और बच्चों से पूछ रहा हूं मैं कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। बच्चे बहुत सारे रैंडमली आंसर दे रहे हैं। कोई कॉपी पे लिख के दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। देखिए जिसने तो नोटबुक बनवानी है, फॉर एग्जांपल अप टू द 9th-10th में एक आइडिया लेके चलता हूँ कि हाँ दे आर प्रिपेयरिंग देयर नोटबुक, वी हैव टू चेक। लेकिन अगर मैं बात करूं कि फिर भी अगर मैंने एक वैल्यूएशन डेली बेसिस पे कराना है और नोटबुक वाला जो है वो चलता रहे, तो हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 1। क्लियर। अब चैप्टर 1 फिजिक्स है, जैसे मेरा कुछ भी मान लेते हैं, एक जर्नल क्वेश्चन आंसर के लिए मैं बोलूंगा। जैसे क्वेश्चन पे चला गया मैं, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ऐसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज फोर्स, तो व्हाट इज फोर्स लिखा और यहाँ पे फिर ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, फिर आपने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ फोर्स इज अ डैश क्वांटिटी। अब इसमें मैं इसे मल्टीपल चॉइस करना चाहता हूं तो मैं ऑप्शन लिखूंगा उसका। ऑप्शन नंबर 1 वेक्टर, क्लियर, एड अनदर स्केलर, इसलिए स्केलर एस। फिर आप इसमें और ऑप्शन कर सकते हैं 0, मतलब कुछ भी। और उसके बाद आप इसको 3 ऑप्शन देना चाहें 3 दे सकते हैं। अब इन केस आपके पास क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मल्टीपल चॉइस तो है बट उसमें जो आंसर है वो एक से ज्यादा है, तो आप इस तरीके से मल्टीपल चॉइस की जगह पे चेक बॉक्सेस पे आएंगे और फिर पूछेंगे जैसे डिस्प्लेसमेंट इज, ऑप्शन 1 में मैंने लिख दिया स्केलर, ऑप्शन 2 में मैंने लिख दिया वेक्टर, और इसमें लिख दिया अदर। अब बच्चा क्या है, इसमें 2-3 ऑप्शन मतलब सेलेक्ट कर सकता है।
तो ये चेकबॉक्स ऐसे ही, मतलब आप बड़ा अगर आंसर लिखवाना चाहते हैं बच्चे से तो बड़ा आंसर लिख सकता है, जैसे टेल मी अबाउट एनर्जी। तो मैंने ये पूछा है, अब ये बड़ा अगर है तो बड़ा में पैराग्राफ में देखो उसने अपने आप उठा लिया। और इसमें ना आप हर एक में रिक्वायर्ड कर सकते हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ उसे लिखना पड़ेगा, नहीं वो स्किप नहीं कर सकता है। तो मतलब चाहे वो गलत लिखे चाहे सही लिखे, तो आप इस तरीके से रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अब आती है बात, इनकेस आपने वीडियो अटैच करनी है इसी पेपर में, और आपने पूछना है इस वीडियो में बताओ क्या है। इनकेस आपने फोटो अटैच करनी है, आपके पास क्वेश्चन आंसर बने हुए हैं, आपने सिर्फ लिंक करनी है फोटो। तो जैसे ही आप ऐड इमेज करेंगे तो ये आपका इंसर्ट इमेज में चला गया, ये आपके कैमरे से, फोटो से, गूगल ड्राइव से, अपलोड से, हर जगह से ये फोटो उठा सकता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने कहीं और से क्वेश्चन पुट करना है तो इस तरीके से। अब ये बिल्कुल सेम है, अब इसको फिर से आप रिव्यू कर सकते हैं कि कैसा बना होगा। अब ये ऐसा बन गया, देखिए। फोर्स के लिए मैं कोई भी आंसर दे दूंगा, इसके लिए मैं वेक्टर दे दूंगा, इसके लिए मैं स्केलर वेक्टर दे दूंगा, और इसके लिए मैं कुछ भी बता दूंगा और सबमिट कर दूंगा। फिर से सेम प्रोसीजर, आप दोबारा जाएंगे, इधर रिस्पॉन्स आ चुका है, रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं कि क्या बोला है, कितनों ने वेक्टर बोला है, कितनों ने स्केलर बोला है, कितनों ने जीरो बोला है। आप इजीली पता चला सकते हैं कि कितने बच्चे मैक्सिमम गलत आंसर दे रहे हैं या सही आंसर दे रहे हैं। उसके बाद आप सिंपली बता सकते हैं कि नहीं बेटा ये गलत था या ये सही था। अब यहाँ देखिए स्केलर किसने बताया है, डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर कितने बताया है, और ये एनर्जी का रिस्पॉन्स। फिर से अगर मैं शीट में चाहता हूँ एक एक बच्चे का, तो फिर से वही शीट उठाएंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद मेरे पास पूरी शीट अपने आप बन के आएगी कि किस किस बच्चे ने क्या क्या आंसर दिया है। तो अब देखो इसमें बच्चे का नाम रोल नंबर नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, फिर से शीट में जाएंगे, क्वेश्चन से सबसे ऊपर जहां पे आपने क्वेश्चन आंसर किया है, यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे दो कॉलम, नेम, ठीक है जी, शॉर्ट आंसर जैसे हमने पहले किया था, और वैसे ही यहाँ पे क्लास, या फिर क्लास अगर हमें पता है तो सिंपल रोल नंबर। तो आपके पास दो आ गए, दोनों को फिर से आप रिक्वायर्ड रखें, मतलब मैंडेटरी रखें। अब आप दोबारा से देखिए इसे, दोबारा से देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए नेम रोल नंबर पहले फिल करना है। अब दोबारा से ये नेम फिल कीजिए, रोल नंबर फिल कीजिए। अब ये नंबर मांग रहा है यहाँ पे। फोर्स में मैंने कुछ भी बता दिया, इसको मैंने अब की बार स्केलर बोल दिया, अब की बार फिर स्केलर वेक्टर बोल दिया। अब मेरे को नहीं पता, मैंने ये सब लिख दिया और सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट करूंगा फिर से अब मेरे पास देखिए दो रिस्पॉन्स आए हैं। अब ये बता दिए कि रोल नंबर है, देखिए 50-50 हो गया है, 50% बच्चों ने वेक्टर, 50%। यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं कितने बच्चे सही आंसर देने कितने। फिर से वही, अगर आप मैं शीट में जाना चाहूँ तो मैं शीट देख सकता हूँ। तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, एक बार आपको इससे हैप्चुअल होना है। उसके बाद आप इसे क्या करेंगे, सिंपली अपने मोबाइल पे चलाएंगे, गूगल पे, इंटरनेट जहाँ से चलाते हैं, गूगल फोरम। तो गूगल फॉर्म जैसे ही आप चलाओगे तो यही सेम सारी चीजें आपके पास मोबाइल में चल जाएंगी, और आप वहां से लिंक को कॉपी करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ से सेंड, सेंड में अपने बच्चों के पास भेजना है, सिर्फ सेंड। आप चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे कलर थीम लेके आ सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे सेंड किया, सेंड करके यहाँ पे आपने ये जो अटैचमेंट का साइन है इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ से लिंक आ गया, इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद व्हाट्सएप वेब जो होता है, कंप्यूटर के लिए व्हाट्सएप होता है, ये इजी होता है बिल्कुल। यहाँ पे आप सिर्फ इतना सा लिखना है, वेब लिखोगे तभी आ जाएगा, web.whatsapp.com। इसको यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, और तो ये आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर में आपका व्हाट्सएप चल जाएगा। तो इट इज़ टेकिंग सम टाइम। तो जैसे ही आपके पास व्हाट्सएप चलेगा, आपके जो जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप के वो आ जाएंगे। आप सिंपल जो यहाँ से अभी आपने लिंक कॉपी किया है वो आप यहाँ पे पेस्ट कीजिए। मैंने तो ये एप्लीकेशन डाली है व्हाट्सएप की, तो आप ये भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।